नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। मेरे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद। आज मैं एक प्रेरणादायक कहानी साझा करने के लिए उत्साहित हूँ, जिसमें जीवन में शांति और खुशी पाने के लिए कम बोलने और अधिक सुनने के महत्व को बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब एक युवा शिष्य अपने बुद्धिमान गुरु के पास गया और जीवन में शांति और खुशी कैसे प्राप्त की जाए, उससे सलाह मांगी। गुरु शिष्य की उत्साही प्रवृत्ति को जानते हुए अपने ज्ञान को एक व्यावहारिक सीख के माध्यम से साझा करने का निर्णय किया। गुरु शिष्य को एक सुंदर बगीचे में ले गए, जिसमें उज्जवल फूल और शांतिपूर्ण तालाब थे। उन्होंने शिष्य को एक चम्मच दिया और उसे तालाब से पानी भरकर बगीचे के चारों ओर चलने के लिए कहा, बिना एक भी बूंद गिराए। इस कार्य में उत्साहित शिष्य चम्मच भरकर बगीचे की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। प्रत्येक कदम पर उसने पानी को स्थिर रखने के लिए बहुत ही ध्यान से काम किया, एक भी बूंद न गिराते हुए। जब वह बगीचे के आसपास चल रहा था, तो शिष्य विभिन्न ध्यान अवरोधों से गुजरा। एक फ्लटरिंग पतंग, एक सुगंधित गुलाब और एक गाता हुआ पक्षी। हालांकि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित रहा, किसी भी बूंद को न गिराने का ठोस निर्धारण किया। शिष्य अपने चम्मच में पानी भरकर गुरु के पास लौट आया। गुरु अपने शिष्य की मेहनत से संतुष्ट उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान क्या देखा। शिष्य अपनी उपलब्धि से गर्वित हर विवरण को बताने लगा, फूलों के रंग, पक्षियों के गाने और गुलाबों की सुगंध। वह लंबे समय तक बोलता रहा, अपने ध्यान को दिखाने के लिए उत्सुक। जब शिष्य अंततः बोलना समाप्त कर दिया, तो गुरु मुस्कुराए और कहा, अब वापस बगीचे में जाओ और एक ही कार्य को पूरा करो, लेकिन इस बार चम्मच के बिना। उलझे हुए शिष्य एक पल के लिए हिचकिचा, फिर उसने समझा कि गुरु का सिखाया सबक है। बिना कुछ कहे वह बगीचे में वापस गया और फूलों और तालाबों के बीच आराम से चलते हुए अपने आसपास की सौंदर्य का आनंद लिया, बिना किसी चम्मच के बोझ के। उस चुप्पी के पल में शिष्य ने एक गहरी शांति और स्पष्टता का अनुभव किया। उसने समझा कि अनावश्यक विवादों और स्वयं को लगातार व्यक्त करने की आवश्यकता को छोड़कर वह वास्तव में जीवन की सौंदर्य को सचमुच महसूस कर सकता है। उस दिन से शिष्य ने कम बोलना सीखा और अधिक सुनना, वर्तमान के सरलता में संतोष प्राप्त करने में। और इस प्रक्रिया में उसने शांति और खुशी की असली राह को खोज निकाला। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।